नमस्ते दोस्तों, हम लोग जीजेएस में और यहाँ पर हमारे साथ नितिन खंडेलवाल जी हैं, ये पास चेयरमैन है। तो इनसे बात करते हैं सोने चांदी के भाव और जीजेएस में क्या कुछ रिस्पांस है उसके बारे में भी बात करेंगे और आगे क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इतना अच्छा शो आयोजन करने की मैं आपको जीजेसी को बधाई दूंगा सर। धन्यवाद। आप सब लोगों के सहकार्य से ये छठवां शो है और अच्छा रॉकिंग है और इतने रेट बढ़ने के बावजूद भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को दिख रहा है कि पूरा त्यौहार सामने है, दिवाली है, दसरा है, नवरात्रा है, शादियों का सीज़न है, उसके बाद में तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। नितिन जी, अगर भाव की हम बात करें तो 75,000 MCX पे है और अगर हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 77,000 से भी ऊपर है भाव। तो अभी यहाँ से आगे क्या देखते हैं, क्या लगता है कुछ गिरावट आएगी या बढ़ता ही रहेगा? देखो, जिन जिन लोगों ने गिरावट की राह देखी ना, वो सब लोगों को नुकसान हुआ। हमारा कहना है कि अपनी 50-60% बाइंग अभी कर लेना चाहिए। अगर गिरावट आती है थोड़ी बहुत तो उसमें और बाइंग कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, कोई गारंटी होती नहीं है। और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल कंसर्न चल रहा है, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट का चल रहा है और जिस हिसाब से डिमांड भी चल रही है और सेफ हेवन बाइंग भी आ रही है और वर्ल्ड की सारी बैंकें सेंट्रल बैंक्स परचेसिंग कर रही है, तो ऐसा कोई क्ल्यू नहीं है कि जिस क्ल्यू की वजह से, बस एक ही क्ल्यू है। अगर ये जो 4-5 कंट्री में जो आपस में लड़ाई चल रही है, अगर ये लड़ाई कहीं कम होती है, कहीं इसमें मोदी जी सेटल कर देते हैं तो थोड़ा रिवर्स आ सकता है, लेकिन कितना ऊपर जाके रिवर्स आएगा ये कहना मुश्किल है। कुल मिला के जो है तेजी के फैक्टर ज़्यादा हैं, गिरावट के कम है। बस एक ही फैक्टर है जो हमने बताया आपको कि कोई लड़ाई अगर रुकती है, जो वार चल रहा है सब यूक्रेन में, रशिया में, हमास में और इजराइल में, ये अगर कहीं कम होता है तो ही चांस है, बाकी तो कोई क्ल्यू नहीं है कम होने के लिए। सर, अगले साल की बात करें अक्षय तृतीया या अगली दिवाली की, क्योंकि इस दिवाली तक तो भी भाव जो है अब बस 2 या महीने ही बचे हैं। तो अगर हम आगे की थोड़ा लंबे समय की बात करें तो वहाँ पर सोने का भाव कितना देख रहे हैं? देखिए, आप इन एन एवरेज अगर देखेंगे तो 10 से 12% के आसपास मिनिमम से मिनिमम रिटर्न आ रहा है। अगर उसमें आप ऐड करते हैं तो मुझे लगता है कि 85,000 अगले साल, उसके बाद में 1,00,000 रुपए, तो ये मुझे सामने सीन दिख रहा है। और अगर आप इंपोर्ट की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में 50% से ज़्यादा तो पिछले महीने में डबल से ज़्यादा इंपोर्ट हो चुका है। और चांदी ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 11 टाइम ज़्यादा आई है चांदी, 11,000 करोड़ की चांदी इंपोर्ट हो गई है। तो ये बताती है कि सारे वर्ल्ड में जो रिसेशन चल रहा है उसकी वजह से रेट बढ़ेंगे और इंडिया में बहुत खुशहाली चल रही है, रेट बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इंपोर्ट भी ज़्यादा होगा। तो इस सारे मायने जो है एक ही बताते हैं कि सोना चांदी को बढ़ना ही है। चांदी चांदी कितना देख रहे हैं सर? लाख, सवा लाख, कहाँ तक? देखो, जो लोग इंटरनेशनल स्टडी करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि $50 पहले चांदी हाई चुकी है। गोल्ड अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है और चांदी तो अभी केवल $31-32 के आसपास चल रही। तो चांदी में तो 50% बढ़ने के चांसेस है। तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर तो चांदी जो है वो 1.5 लाख रुपए तक के जा सकती है 1 साल के आसपास में। और अगर हम बात करें जिन लोगों की शादी के लिए खरीदारी करना है, जिस हिसाब से भाव बढ़ते ही जा रहे हैं सर, जो निवेशक हैं, जो खरीदारी करना है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और भाव कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? पिछले 40 साल से मैं बिजनेस में हूँ, जिन लोगों ने भी इंतजार किया है उन्होंने सबने पछताया है। जब अपने पास पैसा है, जब अपने पास में समझ आती है कि लेना चाहिए 60 से 75%, उस समय तो अपने को 100% अपनी बाइंग कर लेना चाहिए, उनको वेट ही नहीं करना चाहिए उसके लिए। थैंक यू सो मच नितिन जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।